दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण बात साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी में इतनी वैल्यू आ जाएगी कि लोग आपकी बातों को मानने लगेंगे और आपके सभी प्रयास सफल होंगे। वैल्यू का बढ़ना यह दर्शाता है कि आपको अधिक सम्मान मिलेगा। अधिक लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे और कहेंगे कि वाह, जिंदगी में इज्जत ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी सामाजिक जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपकी मानसिक शांति को कोई बाधित कर देता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है या आपका मजाक उड़ाता है तो आपको अपनी आत्म सम्मान को बनाए रखना चाहिए। ऐसे हालात में यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को खास महसूस कराएं और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहा हूं, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी खुद की कद्र होनी चाहिए और आपको अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहिए। इसके बाद आपको इस स्थिति में आना होगा कि लोग आपकी इज्जत करें। आपको अपने सम्मान के लिए मेहनत करनी होगी। बिना प्रयास के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जब तक गेहूं को पीस कर आटा, फिर आटे से ब्रेड और ब्रेड से सैंडविच नहीं बनाया जाएगा, तब तक गेहूं की असली कीमत कैसे बढ़ेगी। हर चरण में कोई ना कोई गेहूं पर काम कर रहा है। गेहूं पर हर लेवल पर अलग अलग काम होते जा रहा है। पहले गेहूं था, फिर उसे आटे में बदला गया, जिसके लिए किसी ने मेहनत की। आटे से ब्रेड बनाई गई, जिसमें और मेहनत का योगदान था, जिससे उसकी कीमत में वृद्धि हुई। ब्रेड से सैंडविच तैयार किया गया, जिसमें गुणवत्ता जोड़ी गई और उसकी कीमत बढ़ गई। जितना अधिक आप अपने जीवन में मूल्य जोड़ेंगे, आपकी कीमत और वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। यदि आप लगातार गेहूं के रूप में बने रहेंगे तो आपकी मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। यदि आप 10 साल पहले की स्थिति में ही बने रहे तो आपकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। आपने न तो कुछ कमाया और न ही कुछ सीखा। इसका मतलब यह है कि आपने ये 10 साल केवल व्यतीत किए हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अगले 10 साल भी बर्बाद करेंगे। आपके पास समय है और आपको जीवन के हर कठिनाई के स्तर को पार करना होगा, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हर स्तर पर आपको यह महसूस होगा कि आप पिछले स्तर से बेहतर है। जब तक आप गेहूं बने रहेंगे और उसे पीसकर आटा नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी वैल्यू में वृद्धि नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपकी महत्वता नहीं बढ़ेगी। आपकी जिंदगी भी इन स्तरों पर निर्भर करती है। जब आप अपने विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो आपकी वैल्यू में वृद्धि होती है और लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। हर इंसान के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और एक दिमाग होता है, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग का सही तरीके से उपयोग करके अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं। यदि आप निष्क्रिय हैं और आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी मूल्य में वृद्धि नहीं हो सकती। यह पूरी तरह से आपके विकास पर निर्भर करता है। अब विकास कैसे किया जाए? किसी विशेष कौशल को सीखकर अपने कौशल को निखारें या संवाद कौशल में सुधार करें। यदि आप संगीत के शौकीन हैं तो गाने की कला में सुधार करें। अपने गाने के तरीके को और बेहतर बनाएं। जीवन के हर चरण में विकास आवश्यक है। हमें अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कमजोरियों पर काम करना जरूरी है, तभी लोग आपकी अहमियत को समझेंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हमेशा याद रखें कि इज्जत मांगने से नहीं, बल्कि उसे कमाने से मिलती है। वर्तमान समय में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी और दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी संवाद क्षमता को बेहतर बनाएं। आपने देखा होगा कि आपके कार्यस्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो निरंतर बातें करता है, लेकिन उसकी बातें अक्सर अर्थहीन होती है। इसका मतलब यह है कि उसकी बातों में कोई खास बात नहीं होती, फिर भी वह बोलता रहता है। ऐसे व्यक्तियों की ओर लोग कम ध्यान देते हैं और उनकी मूल्यांकन नहीं करते। लोग अक्सर यह सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति हमेशा इसी तरह की बेतुकी बातें करता है। इसीलिए जब आप किसी से बातचीत करें तो सावधानी से विचार करें। अनावश्यक या विषय से भटकी हुई बातें न करें। सही शब्दों का चयन करें और यह ध्यान रखें कि आपकी बातें दूसरे व्यक्ति पर किस तरह का प्रभाव डाल सकती हैं। हर एक शब्द जो आप बोलते हैं वह अनमोल है। आपके शब्द और आपकी संवाद शैली आपकी पहचान को स्पष्ट करते हैं। आपकी सोच का तरीका आपकी व्यक्तिगतता को दर्शाता है। यदि लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं तो बीच में हस्तक्षेप न करें। सलाह केवल तब दें जब कोई आपसे अनुरोध करे, अन्यथा न दें। यह महत्वपूर्ण है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बात रखें, लेकिन इस तरह से कि सुनने वाला आपकी बातों से प्रभावित हो। आपकी बातें तार्किक और सच्ची होनी चाहिए। यदि आप एक छात्र हैं और किसी साक्षात्कार में शामिल होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता आपके अध्ययन का मूल्यांकन केवल कुछ ही मिनटों में नहीं कर सकता, लेकिन वह आपकी संवाद कौशल का आकलन करता है। आपके बोलने का तरीका, आपकी अभिव्यक्ति और आपका आत्मविश्वास, ये सब कुछ जल्दी ही सामने आ जाते हैं।
जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो वे आसानी से जान लेते हैं कि आप इस क्षेत्र में क्या करने का इरादा रखते हैं। यदि आपकी संवाद कौशल मजबूत है तो आप निश्चित रूप से जीवन में प्रगति करेंगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। एक और तरीका यह है कि आपको हर बात का खुलासा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी से बातचीत करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं तो हम उत्साह में आकर हर चीज को विस्तार से बताने लगते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने सभी रहस्यों को उनके सामने उजागर कर देते हैं। फिर चाहे सामने वाला आपकी बातों में रुचि रखे या ना रखे, हम अपनी पूरी कहानी उसे बताने लगते हैं। इससे वह जल्दी बोर हो जाता है और उसे लगता है कि आप केवल अपनी बातें कर रहे हैं, जिससे आपकी अहमियत घट जाती है। इसलिए बातचीत करते समय सामने वाले की रुचियों का ध्यान रखें और जानें कि उसे क्या पसंद है। जब वह व्यक्ति आपके बारे में या आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछता है तो केवल उतनी जानकारी दें जितनी आवश्यक है। अगर उसे और जानने की जरूरत होगी तो वह खुद पूछेगा, इसलिए आपको सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यह भी हो सकता है कि आप उस पर भरोसा कर रहे हो जबकि वह आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए उसके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए सीमित जानकारी ही साझा करें। इससे आपका विश्वास भी मजबूत हो सकता है और जब विश्वास बना रहेगा तो आपकी वैल्यू अपने आप बनी रहेगी। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सारी बातें ना बताएं। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को सुधारें। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपनी कमजोरियों पर काम करना प्रारंभ करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और नई चीजें सीखें जो आपके जीवन को सुधारने में मदद करेंगी। जिंदगी में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको उन्हें मजबूती से सामना करना होगा, तभी आप अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। यदि आप अपनी कंफर्ट जोन में बने रहते हैं तो आप केवल अपने लिए ही हानि कर रहे हैं। जब आप अपने व्यक्तित्व को निखार कर जीवन में एक उपलब्धि हासिल करेंगे तो लोग स्वतः ही आपकी सराहना करेंगे। आपकी जिंदगी के हर दिन का कोई भी पल ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने कुछ नया न सीखा हो। चाहे आप किताबें पढ़ें, कक्षाओं में जाएं, बहस करें, फिल्में देखें या लोगों से बातचीत करें, हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अगर आप ये सब कर रहे हैं और इनमें से कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समय की बर्बादी का अर्थ है कि आप अपनी स्वयं की वैल्यू को घटा रहे हैं। नए ज्ञान को प्राप्त करके और उसे अपने जीवन में लागू करके आप किसी और के लिए आदर्श बन सकते हैं। क्या यह सही नहीं है? आप अपनी मान और सम्मान को सिखा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अधिक उपलब्धता से बचें। दूसरों को समय देना और उनकी मदद करना एक सराहनीय कार्य है, लेकिन किसी के लिए अधिक समय देना उचित नहीं है। जब आप हर समय सभी की बातों को सुनते हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो इससे आपकी व्यक्तिगत मूल्य कम हो जाती है। इसके चलते लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे और आपके पीछे आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए व्यस्त रहें और अपने शौक का पालन करें। लोगों के लिए थोड़ी कम उपलब्धता रखें। मेरा यह कहना है कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप अपने सभी कार्यों को छोड़ दें। जब आप अपने काम से फुर्सत में हो तभी दूसरों की सहायता करें। इसका अर्थ है कि आप महत्वपूर्ण बने लेकिन हमेशा उपलब्ध न रहे। यदि आपके पास समय नहीं है या कोई ऐसा कार्य है जिसे आप नहीं करना चाहते तो उस स्थिति में आप उसे करने से मना कर सकते हैं। इससे उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी और आपका विश्वास बना रहेगा। उन्हें यह भी समझ में आएगा कि आप अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं। हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है। किसी के लिए इतना भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए कि लोग आपको फ्री समझने लगें। आपको खुद को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि लोग आपसे काम देने से पहले सोचें कि क्या आपके पास समय होगा या नहीं। वह अपने कार्य में व्यस्त रहेगा। उसका इस पर विचार करना यह दर्शाता है कि आप अपने समय का उपयोग सोच समझकर कर रहे हैं। इससे आपकी मूल्यवर्धन होगी। किसी की सहायता करना गलत नहीं है, लेकिन अपने कार्य को छोड़कर दूसरों के लिए काम करना उचित नहीं है। किसी भी स्थिति में एक निश्चित सीमा के बाद मदद न करना सही नहीं है। जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है और उस व्यक्ति को आपकी सच्ची आवश्यकता होती है तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा उस व्यक्ति के लिए बढ़ेगी। कई बार जो लोग आपको कम महत्व देते हैं वे अचानक से आपके साथ अच्छे से पेश आने लगते हैं जब उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए और प्रेम पूर्वक उन्हें मना कर देना चाहिए। नंबर 5, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए एक अलग शैली अपनाएं। मैं यहां किसी अतिरिक्त स्टाइल की चर्चा नहीं कर रहा। आपको एक ऐसा स्टाइल अपनाना चाहिए जो स्वाभाविक हो और लोगों को भाए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपनी व्यक्तित्व को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि लोग आपको देखकर तुरंत प्रभावित हो। अपनी व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी चाल, बोलने की शैली, चेहरे के हाव भाव, मुस्कान और कपड़ों के चयन में सुधार करना होगा। जब आप इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे तो लोग आपकी कद्र करेंगे और आपको पसंद करेंगे। आपकी व्यक्तित्व की मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे दिखते हैं और आपका हास्यबोध क्या है।
यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो लोग आपकी आज की स्थिति की तुलना में अधिक वैल्यू देंगे और आपकी अधिक इज्जत करेंगे। पॉइंट नंबर 6, किसी पर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। अपनी और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आपको स्वयं उठानी है। किसी से विशेष अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू अपने आप घट जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। कई बार यह स्थिति आपकी आत्मसम्मान को भी प्रभावित कर सकती है, इसीलिए किसी पर निर्भर न रहे। यदि आप किसी समस्या में फंसे हैं तो मदद मांगना ठीक है, लेकिन यदि कोई आपकी सहायता करने से इनकार करता है तो उनके पीछे मत भागिए। जब आप पूरी तरह से निराश और असहाय होते हैं और फिर भी कोई आपकी मदद नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में रखने का क्या मतलब है। इसलिए किसी से अधिक उम्मीद न रखें, बल्कि खुद पर जितना निवेश करना चाहे उतना सीखें। किसी से मांग कर कितने दिन निकाल दोगे भाई? एक दिन वह व्यक्ति आपको यह कह सकता है कि अब और नहीं, खुद का ध्यान रखो। मैं आशा करता हूं कि ऐसा समय आपके जीवन में न आए। आज के समय में आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है। आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े और लोग आपकी सराहना करें। पॉइंट नंबर 7, अपनी वैल्यू को बढ़ाने का। आपकी जिंदगी और करियर आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपकी कोई कद्र नहीं करता, आपको हमेशा नीचा दिखाता है, बार बार आपको चोट पहुंचाता है और आप उसके लिए रोते रहते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति में आपको अपनी आत्मसम्मान को कम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए जो आपके अस्तित्व से बेपरवाह है। उनके साथ रहकर आप क्या हासिल कर सकते हैं? इस समय आपको अपने जीवन और करियर पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आप अपने करियर में जो भी करना चाहते हैं वह केवल आप ही कर सकते हैं। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में पूर्ण हैं। आपकी जिंदगी और करियर आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि ये दोनों सही दिशा में है तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों की परवाह करना बंद करें जो आपकी कद्र नहीं करते। अपनी आत्मसम्मान को कम करके कोई भी संबंध नहीं बना सकते। अपने भीतर आत्मसम्मान रखें। अपनी आत्मसम्मान का ख्याल रखना आवश्यक है और आपको उस सम्मान से कम पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए जिसके आप हकदार हैं। यदि आप किसी संबंध में आत्मसम्मान को समाप्त कर रहे हैं तो वह संबंध आपके लिए मूल्यवान नहीं होगा। 8वां पॉइंट, आत्मसम्मान को बनाए रखना और आत्ममूल्य को स्थापित करना है। आपकी प्रगति के साथ लोग आपकी अधिक कद्र करेंगे, इसलिए अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, उसे सही तरीके से योजना बनाएं, उस पर निरंतर मेहनत करें और अपने आप को उस सफलता के योग्य बनाएं, क्योंकि आपकी सफलता आपकी वैल्यू को परिभाषित करती है। यदि आप आज जो कर रहे हैं उसमें सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास और आपके कौशल दोनों में सुधार होगा। फिर आप इस लायक बन जाओगे कि लोग आपकी राय जानने के लिए आपकी कद्र करने लगेंगे। यदि आप किसी क्षेत्र में सफल नहीं हैं तो इसका अर्थ है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोई और आपकी कद्र कैसे करेगा? कोई और आपकी इज्जत कैसे करेगा? तो दोस्तों, ये थे 8 वो पॉइंट्स जिन पर ध्यान देकर आप अपनी कद्र बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से उन्हें यह समझा देता हूं कि अपनी संवाद कौशल को बेहतर बनाएं, कपड़ों के पहनने के तरीके को जानें, लोगों के लिए अत्यधिक उपलब्ध न रहे बल्कि अपने आप को मूल्यवान बनाएं, थोड़ा स्मार्ट बने और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करें, आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही दूसरों के साथ साथ अपनी भी कद्र करना सीखें, तभी लोग आपकी कद्र करेंगे। अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहे और मेहनत के बल पर अपने देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।